ओम शांति। सुनते हैं 18 जनवरी 2003 की अव्यक्त मुरली। आज की मुरली का टाइटल है ब्राह्मण जन्म की स्मृतियों द्वारा समर्थ बन सर्व को समर्थ बनाओ। आज की मुरली में 4 क्वेश्चन है। नंबर 1, ब्राह्मण जन्म लेते ही आदि से अब तक बाप दादा ने क्या क्या स्मृतियां दिलाई हैं। नंबर 2, आत्माओं का उलाहना उतारने के लिए क्या लक्ष्य रखना है। नंबर 3, सबसे बड़ी शक्ति कौन सी है जिससे हर कार्य कर सकते हैं। लास्ट, कर्मयोगी की स्टेज में भी नशा रहे उसकी विधि क्या है। तो आज बाबा ने बहुत ही सुंदर, बच्चे चारों ओर विश्व की आत्माएं उलाहना देंगी, इसलिए उलाहना उतारने के लिए दिन रात बच्चों को पुरुषार्थ करना है। और फिर बाबा ने स्मृतियां याद दिलाई, कौन कौन सी आदि से अंत तक की स्मृतियां, और कुछ भी संकल्प शक्ति से बच्चे कर सकते हो। तो आओ सुनते हैं 18 जनवरी 2003 की मुरली। आज चारों ओर के सर्व स्नेही बच्चों के स्नेह के मीठे मीठे याद के भिन्न भिन्न बोल स्नेह के मोती की मालाएं बाप दादा के पास अमृत वेले से भी पहले पहुंच गई। बच्चों का स्नेह बाप दादा को भी स्नेह के सागर में समा लेता है। बाप दादा ने देखा हर एक बच्चे में स्नेह की शक्ति अटूट है। वह स्नेह की शक्ति हर बच्चे को सहज योगी बना रही है। स्नेह के आधार पर सर्व आकर्षणों से उपराम ही आगे से आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा एक बच्चा भी नहीं देखा जिसको बाप दादा द्वारा या विशेष आत्माओं द्वारा न्यारे और प्यारे स्नेह का अनुभव ना हो। हर एक ब्राह्मण आत्मा का ब्राह्मण जीवन का आदिकाल स्नेह की शक्ति से भरा हुआ है। ब्राह्मण जन्म की ये स्नेह की शक्ति वरदान बन आगे बढ़ा रही है। तो आज का दिन विशेष बाप और बच्चों के स्नेह का दिन। हर एक ने अपने दिल में स्नेह के मोतियों की बहुत बहुत मालाएं बाप दादा को पहनाई, और शक्तियां आज के दिन मर्ज हैं, लेकिन स्नेह की शक्ति इमर्ज है। बाप दादा भी बच्चों के स्नेह के सागर में लवलीन है। आज के दिन को स्मृति दिवस कहते हैं। स्मृति दिवस सिर्फ ब्रह्मा बाप की स्मृति का दिवस नहीं है, लेकिन बाप दादा कहते हैं आज और सदा ये याद रहे कि बाप दादा ने ब्राह्मण जन्म लेते ही आदि से अब तक क्या क्या स्मृतियां दिलाई हैं। यह स्मृतियों की माला याद करो, बहुत बड़ी माला बन जाएगी। हाँ, सबसे पहली स्मृति क्या दिलाई, सबको क्या मिले। पहला पाठ शब्द है ना, पहला पाठ याद है ना, मैं कौन। इस स्मृति ने ही नया जन्म दिया, वृत्ति दृष्टि स्मृति परिवर्तन कर दी है। ऐसी स्मृतियां याद आते ही रूहानी खुशी की झलक नैनों में मुख में आ ही जाती है। आप स्मृतियां याद करते और भक्त माला स्मरण करते। एक भी स्मृति अमृत वेले से कर्म योगी बनने समय भी बार बार याद रहे तो स्मृति समर्थ स्वरूप बना देती। एक ही स्मृति समझो, मैं महान आत्मा हूं, मैं महान आत्मा, यही बार 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 अगर हर कर्म में याद रहे तो समर्थ स्वरूप बाबा कहते बन जाए। क्योंकि जैसी स्मृति वैसी ही समर्थी स्वतः ही आती है। इसलिए आज के दिन को स्मृति दिन साथ साथ समर्थ दिन कहते हैं। ब्रह्मा बाप समान आते ही बाप की दृष्टि पड़ते ही आत्माओं में समर्थी आ जाती। सब अनुभवी है, सब अनुभवी है ना।
चाहे साकार रूप में देखा, चाहे अव्यक्त रूप की पालना से पलते अव्यक्त स्थिति का अनुभव करते हो, सेकंड में दिल में बाप दादा कहा और समर्थी स्वतः ही आ जाती है। इसलिए जो समर्थ आत्माएं अब अन्य आत्माओं को अपनी समर्थी से समर्थ बनाओ। उमंग है ना, है उमंग, असमर्थ को समर्थ बनाना है। बाप दादा ने देखा चारों ओर कमजोर आत्माओं को समर्थ बनाने का उमंग अच्छा है। सर्टिफिकेट दे दिया बाबा ने। शिवरात्रि के प्रोग्राम धूमधाम से मना रहे हैं, सबको उमंग है ना। जिसको उमंग है बस इस शिवरात्रि में कमाल करेंगे वह हाथ उठाओ। ऐसे कमाल जो धमाल खत्म हो जाए, जय जयकार हो जाए। वाह वाह समर्थ आत्माएं, वाह। सभी जोन ने प्रोग्राम बनाया है ना, पंजाब ने भी बनाया है ना, अच्छा है। भटकती हुई आत्माएं, प्यासी आत्माएं, अशांत आत्माएं, ऐसी आत्माओं को अंजलि तो दे दो। फिर भी आपके भाई बहने हैं तो अपने भाइयों के ऊपर, अपनी बहनों के ऊपर रहम आता है। देखो आजकल परमात्मा को आपदा के समय याद करते, लेकिन शक्तियों को, देवताओं में भी गणेश हैं, हनुमान हैं, और भी देवताओं को ज्यादा याद करते हैं। तो वे कौन है? आप ही हो ना। आपको रोज याद करते हैं, पुकार रहे हैं, हे कृपालु दयालु रहम करो, कृपा करो, जरा सी एक सुख शांति की बूंद दे दो। आप द्वारा एक बूंद के प्यासी हैं। तो दुखियों का, प्यासी आत्माओं का आवाज है शक्तियां, हे देव नहीं पहुंच रहा। हाँ, हे देव नहीं पहुंच रहा है, पहुंच रहा है ना। हाँ, तो बाबा ने कहा पहुंच रहा है आवाज। बाप दादा जब पुकार सुनते हैं तो शक्तियों को और देवों को याद करते हैं। तो अच्छा प्रोग्राम दादी ने बनाया है, बाबा को पसंद है। स्मृति दिवस तो सदा ही है, लेकिन फिर भी आज का दिन स्मृति द्वारा सर्व समर्थियां विशेष प्राप्त की। अब कल से शिवरात्रि तक बाप दादा चारों ओर के बच्चों को कहते हैं कि विशेष दिन यही लक्ष्य रखो, ज्यादा से ज्यादा आत्माओं को मनसा द्वारा, वाणी द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा, किसी भी विधि से संदेश रूपी अंजलि जरूर देना है। अपना उलाहना उतार दो। बच्चे सोचते हैं अभी विनाश की डेट तो दिखाई नहीं देती, तो कभी भी उलाहना पूरा कर लेंगे। लेकिन नहीं, अगर अभी से उलाहना पूरा नहीं करेंगे तो यह भी उलाहना मिलेगा कि आपने पहले क्यों नहीं बताया। हम भी कुछ तो बना देते, फिर तो सिर्फ अहो प्रभु कहेंगे। इसलिए उन्हें भी कुछ तो वर्षे की अंजलि लेने दो, उनको भी कुछ समय दो। एक बूंद से भी प्यास तो बुझाओ। प्यास के लिए एक बूंद भी महत्व वाली होती है। तो यही प्रोग्राम है ना कि कल से लेके बाप दादा भी हरी झंडी नहीं नगाड़ा बजा रहे हैं। वाह, कि आत्माओं को, हे तृप्त आत्माएं, संदेश दो, संदेश दो। कम से कम शिवरात्रि पर बाप के बर्थडे का मुख तो मीठा करें कि हमें संदेश मिल गया। यह दिल खुश मिठाई सभी को सुनाओ, खिलाओ। साधारण शिवरात्रि नहीं मनाओ, कुछ कमाल करके दिखाओ। तो बाबा ने कहा उमंग है, पहली लाइन को है, बहुत धूम मचाओ। कम से कम यह तो समझें कि शिवरात्रि का इतना बड़ा महत्व है, हमारे बाप का जन्मदिन है, सुन के खुशी तो मनाएं। बाबा ने कहा ऐसी धूम मचाओ जो सुन के खुशी तो मनाएं। अच्छा, जितने भी यहां बैठे हैं चारों ओर तो जाना ही है, लेकिन जितने भी बैठे हैं
कितनी संख्या है? 12-13 हजार बैठे। अच्छा, जो भी बैठे मधुबन वाले कहेंगे हम कहाँ संदेश देंगे। आजकल तो मधुबन के आसपास भी बहुत गांव हैं, चाहे ऊपर चाहे नीचे बहुत लोग हैं। कम से कम एक आत्मा को तो अपना बनाओ। संदेश तो बहुतों को देना, लेकिन एक आत्मा तो अपना वर्षा लेने के लायक बनाओ। सभी एक एक को तैयार करो, 9 लाख तो पूरे हो जाएंगे। मंजूर है? करेंगे कि सिर्फ बोलेंगे? सिर्फ हाथ नहीं उठाना, लेकिन दिल से करना है। करना है। तो जो बाप दादा ने कहा 9 लाख की लिस्ट होनी चाहिए, वह तो हो ही जाएगी ना। तो अगली सीजन में बाप दादा खुशखबरी सुनने चाहते हैं। 6 लाख नहीं, 9 लाख तो हो गए, उससे ज्यादा ही हो गए। ठीक है, शक्तियां, टीचर्स ठीक है, टीचर्स को तो कंगन तैयार करना चाहिए। पंजाब और राजस्थान की टीचर्स हाथ उठाओ। टीचर्स तो बहुत ही बना सकती हैं, लेकिन औरों को भी बनाने की प्रेरणा देना। अच्छा है, टीचर्स कितनी हैं? एक एक भी 9 को तैयार करे तो 9 लाख तो हो ही जाएंगे। वाह वाह, क्या समझते हो? अगले सीजन तक एक खुशखबरी मिलेगी। हाँ मिलेगी। हाँ निर्वैर बोलो, मिलेगी, होगा। यह तो कोई बात नहीं है। हाँ 6 लाख हैं, 3 लाख चाहिए, बस हो जाएगा। सब सिर्फ हिम्मत रखो, करना ही है। क्या बोलेंगे? कहो, करना ही है। संकल्प शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। आप ब्राह्मण आत्माओं का संकल्प क्या नहीं कर सकता। हर एक को अपने श्रेष्ठ संकल्प का महत्व स्मृति में रखना है। बाप दादा ने देखा अमृत वेले मेजॉरिटी का याद और ईश्वरीय प्राप्तियों का नशा बहुत अच्छा रहता है, लेकिन कर्म योगी की स्टेज में जो अमृत वेले का नशा है उससे अंतर पड़ जाता है। कारण क्या है? कर्म करते सोल कॉन्शियस और कर्म कॉन्शियस दोनों रहता है। इसकी विधि है कर्म करते मैं आत्मा। कौन सी आत्मा? यह तो जानते ही हो, जो भिन्न भिन्न आत्मा के समान मिले हुए हैं, ऐसी आत्मा करावनहार होकर इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराने वाली हूं। यह कर्मेंद्रियां कर्मचारी हैं, लेकिन कर्मचारियों से कर्म कराने वाली मैं करावनहार न्यारी हूं। क्या लौकिक में भी डायरेक्टर अपने साथियों से निमित्त सेवा करने वालों से सेवा करावनहार सेवा कराते, डायरेक्शन देते, ड्यूटी बजाते भूल जाता है कि मैं डायरेक्टर हूं? तो अपने को करावनहार शक्तिशाली आत्मा हूं यह समझकर कार्य कराओ। यह आत्मा और शरीर यह करनहार है, वह करावनहार, यह स्मृति मर्ज हो जाती है। तो ये स्मृति सदा रखनी है। अच्छा, तो बाबा ने चारों ओर के बच्चों को बहुत पत्र मिले हैं। हाँ, तो ऐसे सर्वदृढ़ संकल्पधारी सदा स्मृति स्वरूप आत्माओं को, सदा सर्व समर्थियों को समर्थ कर कार्य में लगाने वाले विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। ये थी प्यारे बाबा की मुरली प्रत्यक्षता की। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।